नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आईसीटी के इस सीरीज के अंदर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आउटपुट डिवाइस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस में हमने कुछ डिवाइसेज के नाम देखे थे और उनके काम देखे थे। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आज अपने पास पार्ट है दोस्तों वो क्या है, आउटपुट डिवाइस का है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। देखिए, आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो एक शब्द तो है आउटपुट और एक है आउटपुट डिवाइस। जब कोई भी कंप्यूटर रिजल्ट देता है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस के माध्यम से हमें मिलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर से दोस्तों आउटपुट जो है वो दो तरीके से मिलता है। कंप्यूटर से आउटपुट कितने तरीके से मिलता है? दो तरीके से मिलता है। एक कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और एक कंप्यूटर अपने को जो आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। एक आउटपुट कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और एक आउटपुट कौन सा है? हार्ड कॉपी आउटपुट है। दो प्रकार से आउटपुट मिलता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक क्या मिलता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी का एक क्या होता है? कलर कोड होता है। सॉफ्ट कॉपी का एक क्या है? कलर कोड है। और एक हार्ड कॉपी की अगर बात करें तो इसका भी एक क्या है? कलर कोड है। सॉफ्ट कॉपी का भी कलर कोड है और हार्ड कॉपी का भी क्या है? कलर कोड है। सॉफ्ट कॉपी का जो कलर कोड होता है वो होता है RGB, R रेड, G ग्रीन और B क्या है? ब्लू है। RGB रेड ग्रीन ब्लू। और जो सॉफ्ट कॉपी का कलर कोड RGB है, वैसे ही हार्ड कॉपी का कलर कोड क्या है? CMYK। क्या है? CMYK। CMYK की अगर बात करें तो C का अर्थ यहां क्या है? सियान, मजेंटा, येलो, और एक कलर कौन सा है? की। कौन सा कलर है? की। के का अर्थ क्या है? की। और की कौन सा कलर होता है दोस्तों? ब्लैक कलर होता है। की कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है। तो अब देखिएगा, आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट डिवाइसेज अपने पास दो प्रकार से है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी का कलर कोड क्या है? RGB रेड ग्रीन ब्लू। और हार्ड कॉपी का क्या है? CMYK सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये कलर कोड क्या होते हैं इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब कोई स्क्रीन बनाई जाती है तो उसमें मेजर तीन ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। RGB को BRG लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो RGB जो है वो फेमस ज्यादा है नाम, इसलिए RGB बोल दिया जाता है। अगर B पहले लिखो तो भी फर्क नहीं है, R पहले। मेन बात है कि कलर कितने हैं? तीन है, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक क्या है? ब्लू है। जब आप कोई घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के सबसे बॉटम में चार डॉट बने होते हैं, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर का। न्यूज़पेपर कौन सी कॉपी है? हार्ड कॉपी है। इसलिए हार्ड कॉपी का जो कलर कोड है वो तो क्या होता है? CMYK सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। सॉफ्ट कॉपी का है RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। अब अपने को ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। तो दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने में सबसे पहले अपने पास एक डिवाइस का नाम आता है मॉनिटर। क्या नाम आता है? मॉनिटर। एक डिवाइस आती है जिसका नाम है LCD। एक डिवाइस है जिसका नाम है LED। LCD, LED। एक डिवाइस है OLED। OLED। एक डिवाइस है जिसका नाम है प्रोजेक्टर। आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टर। और एक डिवाइस क्या है? स्पीकर है। क्या है? स्पीकर है। एक क्या है? स्पीकर। स्पीकर भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट देती है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इधर अगर हार्ड कॉपी की अगर बात करें तो हार्ड कॉपी आउटपुट में हमारे पास एक डिवाइस आती है जिसका नाम है प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। और एक अपने पास क्या है? प्लॉटर। और एक अपने पास होता है फ्लैक्सी।
ये सारी डिवाइसेज कौन सा आउटपुट देती है? हार्ड कॉपी आउटपुट। अब आउटपुट कितने तरीके से? दो तरीके से, एक मिलता है सॉफ्ट कॉपी से और एक क्या मिलता है? हार्ड कॉपी से। सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सी डिवाइसेज के नाम आते हैं? मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है, ओएलईडी है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ये सारे के सारे कौन से आउटपुट देती है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी कौन सा देती है? हार्ड कॉपी आउटपुट देती है। अब छोटे छोटे शब्द जिनके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी की क्वालिटी, गुणवत्ता किस पे डिपेंड करती है? पीपीआई पर। किस पे डिपेंड करती है? पीपीआई पर। सॉफ्ट कॉपी की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? पीपीआई पर। पीपीआई क्या होता है? पिक्सल पर इंच। पीपीआई क्या होता है? पिक्सल पर इंच। और हार्ड कॉपी की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? डीपीआई पर। डीपीआई क्या होता है? डॉट से पर इंच। डॉट से पर इंच। पीपीआई क्या होता है? पिक्सल पर इंच और डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच। इसका मतलब सॉफ्ट कॉपी में पिक्सल होते हैं और हार्ड कॉपी के डॉट होते हैं। अब आपसे पूछे कि प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, वो किस पे डिपेंड रहेगी? डीपीआई पे। आपकी फोटो कैमरे से कितनी अच्छी आती है, ये डिपेंड किस पे है? पीपीआई पे, पिक्सल पर इंच पे। 1 इंच में पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। डॉट की जो अगर बात करें तो वो हार्ड कॉपी के लिए यूज किया जाता है, और पिक्सल किसके लिए यूज किया जाता है? सॉफ्ट कॉपी के लिए। अब कुछ शब्द लिखिए मैंने, एलसीडी। क्या लिखा है? एलसीडी। तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलसीडी। एलसीडी का अर्थ क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक है एलईडी। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एक है ओएलईडी। ये अच्छा सवाल है भी। ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म में एलसीडी, एलईडी और ओएलईडी। एक क्या है देखिए कि जो मॉनिटर है इसी को एक और नाम से जानते हैं सीआरटी, और एक सीआरटी के स्थान पर और नाम यूज किया जा सकता है वीडीयू। एक सीआरटी नाम आ गया और एक क्या आ गया? वीडीयू। तो सीआरटी की फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। सीआरटी के आप सबको पता होगा, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। और एक अपने पास जो है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये फुल फॉर्म का टॉपिक भी मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं, अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा इनको। सबसे पहले अपने पास शब्द क्या है? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, कैथोड रे ट्यूब और विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ये सारी के सारे जो नाम लिखे हैं ये सॉफ्ट कॉपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सॉफ्ट कॉपी से संबंधित है। तो कुछ बातें सॉफ्ट कॉपी की और करते हैं दोस्तों। देखिएगा, आपके पास मोबाइल की स्क्रीन की बात करें या फिर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन की बात करें, ये जो स्क्रीन होती है इसमें जो भी पिक्चर आपकी बनती है वो डॉट डॉट से बनती है। किससे बनती है? डॉट डॉट से। ये जितने भी डॉट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। अगर एक सिंगल डॉट हो तो हम इसको पिक्सल बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रुप ऑफ पिक्सल, क्या पूछ ले? ग्रुप ऑफ पिक्सल क्या कहलाता है, तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पिक्सल क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। तो किसी भी पिक्चर की क्वालिटी पिक्सल पर डिपेंड करती है। किसी भी पिक्चर में पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी ही क्या होगी? अच्छी होगी। तो रेजोल्यूशन क्या होता है और पिक्सल क्या होता है?
अब अगर बात करें हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में, आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर को सीआरटी क्यों बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब क्यों बोलते हैं? मिक्सर जो मॉनिटर होता था, पुराने टाइम के टीवी होते थे, उनके पीछे का पार्ट बहुत बड़ा होता था, एक ट्यूब लगी होती थी, पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते थे, उसे ही कंप्यूटर की भाषा में, टेक्निकल भाषा में सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। कैथोड रे ट्यूब, इसी को एक टेक्निकल भाषा में वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि वीडियो किस प्रकार की डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है या फिर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो आपके सामने है, वीडियो किस प्रकार की डिवाइस है, एक है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बारे में, एलसीडी एलईडी के बारे में सवाल जो बनता है वो पिक्सल पे बनता है। पिक्सल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यही किसी एप्लीकेशन में आप जो वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आता है जैसे 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल। जैसे आप 1080 का मतलब करते हैं तो 1080 पिक्सल का मतलब है कि पर इंच में पिक्सल की संख्या बढ़ी तो क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है। 360 पिक्सल है, 720 की बात करें तो ये सारे क्या है, पिक्सल की संख्या को यानी कि क्वालिटी को बताते हैं। जितने डॉट यानी पिक्सल ज्यादा होंगे क्वालिटी उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में क्या है, मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है। अब अगर बात करें प्रोजेक्टर की, किसकी बात करें, प्रोजेक्टर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो प्रोजेक्टर के बारे में आप बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टर क्या होता है, देखिएगा प्रोजेक्टर की डेफिनेशन होती है ओवरहेड प्रोजेक्शन, ओवरहेड प्रोजेक्शन। ओवरहेड प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, आज के टाइम की अगर बात करें तो जहां स्मार्ट क्लासरूम्स यूज होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो तो वहां तक बोर्ड की अप्रोच नहीं पहुंच सकती, इंटरफेस नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहां किसका यूज कर लिया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज कर लिया जाता है, ताकि जो स्क्रीन है वो आपकी क्या हो सके, बड़ी हो सके। और ओवरहेड प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि प्रोजेक्टर पीछे की साइड लगा हो तो आपके सर के ऊपर से फोकस बना सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, स्पीकर है। आप सबको पता है माइक जो है वो इनपुट का काम करता है, कौन सा, वॉइस इनपुट है। स्पीकर की अगर बात करें तो वॉइस आउटपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पीकर का यूज करते हैं। तो वॉइस आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस है दोस्तों, स्पीकर है। वॉइस इनपुट के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस है, माइक है। तो ये अपने पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी से संबंधित बातें थी। सॉफ्ट कॉपी का कलर कोड क्या है, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। हार्ड कॉपी का कलर कोड क्या है, सियान, मजेंटा, येलो। और की कौन सा होता है, ब्लैक। सॉफ्ट कॉपी में क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, पीपीआई पे। और हार्ड कॉपी में क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, डीपीआई में। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले हार्ड कॉपी में हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटर में काफी सवाल पूछे जाते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं प्रिंटर के बारे में। ये फुल फॉर्म अच्छे से याद करिएगा भाई आप। रेजुलेशन क्या होता है, पिक्सल का ग्रुप, पिक्सल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंटर के बारे में। देखिए प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को, किसको, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हार्ड कॉपी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, हार्ड कॉपी में। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाली डिवाइस तो है स्कैनर, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाली डिवाइस अपने पास क्या है, प्रिंटर है। तो अभी अपने प्रिंटर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिंटर की अगर बात करें दोस्तों तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के प्रिंटर है। सबसे पहले हम जो हार्ड कॉपी आउटपुट पढ़ रहे हैं उसमें एक डिवाइस को शुरू किया जिसका नाम क्या है, प्रिंटर। और हमें यहां से पता चला कि प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के प्रिंटर है। सबसे पहला जो प्रिंटर है उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। और जो दूसरे प्रिंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक प्रिंटर कौन सा है, इंपैक्ट, और दूसरा कौन सा है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, दो। एक इंपैक्ट प्रिंटर है और एक कौन सा है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के हैं,
दो प्रकार के हैं। एक अपने पास क्या है, करैक्टर प्रिंटर, और एक अपने पास है दोस्तों लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ऐसे ही अगर बात करें नॉन इंपैक्ट की, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक अपने पास है करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर, और एक अपने पास है पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। अब देखिए कि प्रिंटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक इंपैक्ट है और एक क्या है, नॉन इंपैक्ट है। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की और इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो पहले इंपैक्ट प्रिंटर को दो पार्ट में कर लिया है, एक करैक्टर प्रिंटर और एक है लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर जो है इंपैक्ट का, ये दो प्रकार का है। एक है डीएमपी प्रिंटर, क्या है, डीएमपी प्रिंटर, और एक है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है ये तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। एक है अपने पास है चैन प्रिंटर, एक क्या है, चैन प्रिंटर। एक है ड्रम प्रिंटर, एक है बैंड प्रिंटर। उसके बाद इधर करैक्टर प्रिंटर की बात करें तो ये एक प्रकार का है जिसका नाम है इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। इधर अगर बात करें पेज प्रिंटर की, तो पेज प्रिंटर में हमारे यहां पे पास आता है, सबसे पहले आता है लेजर जेट प्रिंटर। दूसरा अपने पास आता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये देखिएगा पूरे जो प्रिंटर का डायग्राम है वो मैंने आपको बता दिया है। अब विस्तार से अपने इसको समझते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है इंपैक्ट और एक क्या होता है, नॉन इंपैक्ट। प्रिंटर करता क्या है सर, प्रिंटर सिंपल काम करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी इस बात पे डिपेंड है कि वो कितने डीपीआई पे है। डीपीआई का अर्थ बहुत बार पूछा गया है, डॉट से पर इंच। डीपीआई का अर्थ क्या है, डॉट से पर इंच। डीपीआई क्या होता है, डॉट से पर इंच है। अब देखिए प्रिंटर दो प्रकार के हैं, एक इंपैक्ट है और एक क्या है, नॉन इंपैक्ट। पहले तो इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि इंपैक्ट क्या है और नॉन इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट की अगर दोस्तों बात करें तो हमारे पास एक होता है प्रिंटिंग के लिए, जब आप कोई भी प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं, तो एक तो अपने को क्या चाहिए, पेज, एक क्या चाहिए प्रिंट करने के लिए, इंक, और एक अपने पास प्रिंट करने के लिए क्या होता है, हेड होता है। वैसे ही नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटिंग के लिए यहां भी एक तो क्या चाहिए आपको प्रिंटिंग के लिए, इंक, एक आपको क्या चाहिए, हेड, और एक आपको क्या चाहिए, पेज चाहिए। यानी कि जब कोई भी प्रिंटर प्रिंट करेगा तो उसको तीन चीजें चाहिए, एक पेज जिसपे वो प्रिंट कर रहा है, एक इंक जिस कलर से वो प्रिंट कर रहा है, एक हेड, जैसे मान लो ये स्टाइलस है, ये बोर्ड है, ब्लैक कलर है, इस पे मैं जिस व्हाइट से लिख रहा हूं तो ये इंक क्या है, व्हाइट है, और जिस निब से लिख रहा हूं उसको हमने यहां नाम दिया है हेड। क्या नाम दिया है, हेड दिया है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैं थोड़ी सी दूर होकर इस मार्कर को ऐसे चला रहा हूं तो क्या प्रिंटिंग हो रही है, नहीं हो रही सर। इसका मतलब ये प्रिंटिंग कब संभव है, जब पेज प्लस इंक प्लस हेड, इन तीनों के बीच में क्या होगा, टकराव होगा। इन तीनों के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, तो प्रिंटिंग होती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो पेज प्लस इंक प्लस हेड
तीनों के टकराव से प्रिंटिंग कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान लो मैं यहां से ऐसे लिख रहा हूं और बोर्ड पे छप रहा है, इसका मतलब पेज भी है, इंक भी है, हेड भी है, लेकिन तीनों के बीच में क्या नहीं हो, टकराव नहीं हो, तो हम कह सकते हैं पेज प्लस इंक हेड तीनों के बीच में बिना टकराव अगर प्रिंटिंग हो तो वो क्या कहलाती है, नॉन इंपैक्ट कहलाती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग कैसे संभव है, लेजर बीम के माध्यम से संभव है। किसके माध्यम से संभव है, लेजर बीम के माध्यम से संभव है। तो अब देखिएगा इंपैक्ट का मतलब पता चल गया आपको कि ऐसे प्रिंटर जो पेज प्लस इंक प्लस हेड तीनों के टकराव से प्रिंटिंग करते हैं वही क्या कहलाते हैं, इंपैक्ट कहलाते हैं। और पेज प्लस इंक प्लस हेड चाहिए तो तीनों चीजें, लेकिन तीनों के बीच में टकराव नहीं होता, कोई लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। उम्मीद करता हूं दोनों शब्द क्लियर हो गए। एक बार और बता देता हूं कि इंपैक्ट का मतलब ऐसे प्रिंटर जो पेज प्लस इंक प्लस हेड, आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो नोटबुक पे कागज पे लिख रहे हैं तो पेन से लिख रहे हैं, अगर आप टच नहीं करते हैं कागज के साथ तो प्रिंटिंग संभव नहीं है दोस्तों। इसका मतलब आप अपने हाथ से जो भी मैटर लिख रहे हैं नोटबुक में वो एक इंपैक्ट प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मान लो हाथ की इतनी ऊंचाई से भी नीचे कुछ छप रहा है तो वो किस प्रकार का हो सकता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। तो अपने पास प्रिंटर दो प्रकार के हैं, कि इंपैक्ट है और एक क्या है, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में हमारे पास दो प्रकार है, एक है कैरेक्टर प्रिंटर और एक क्या है, लाइन प्रिंटर। अब समझते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है सर और लाइन प्रिंटर क्या होता है। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब है ऐसा प्रिंटर जो एक समय में एक यूनिट टाइम में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला कि आप अनिल लिखो, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, ए, फिर क्या लिखूंगा, एन, फिर क्या लिखूंगा, आई, और फिर क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा, तब अनिल बना है। तो हमारी जो हैंडराइटिंग होती है वो किस प्रिंटिंग पर आधारित होती है, कैरेक्टर प्रिंटर पर आधारित होती है। यानी कि एक समय में केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, वो क्या होती है, कैरेक्टर प्रिंटिंग। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं सर, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। जैसे स्टैम्प पैड है, स्टैम्प पैड में 2 लाइन है, 3 लाइन है, वो एक साथ ही प्रिंट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर है। उसके बाद अपने पास क्या है, पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर का मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक पेज प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी कि प्रिंटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक प्रिंटर कौन सा है, इंपैक्ट, और एक कौन सा है, नॉन इंपैक्ट। ऐसे प्रिंटर जो टकराव से प्रिंटिंग करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, इंपैक्ट, और ऐसे प्रिंटर जो बिना टकराव से प्रिंटिंग करते हैं वो कहलाते हैं नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में 2 प्रकार है, एक है कैरेक्टर प्रिंटर और एक क्या है, लाइन प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं वो तो होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। एक समय में जो लाइन प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं वो क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर। इधर अगर बात करें नॉन इंपैक्ट में, तो हमारे पास कैरेक्टर का तो पता चल गया, लेकिन एक क्या है, पेज प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक समय में एक पेज प्रिंट कर सकता है वो क्या है, पेज प्रिंटर है। अब अपने छोटे छोटे जो सवाल है इस पे अपन बात कर लेते हैं कि प्रिंटर पर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक का यूज नहीं होता। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है, जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं जिसमें इंक का यूज नहीं होता, तो आप बता देना विदाउट इंक। विदाउट इंक वाला प्रिंटर कौन सा है, थर्मल प्रिंटर है। अब आप कहेंगे सर बिना इंक के प्रिंटिंग कैसे हो सकती है। जैसे मान लो कार्बन पे अपन लिखते थे ना, पहले कार्बन कागज लेके आते थे मार्केट से, बुक स्टोर से, वो नीचे रख के और उसके ऊपर कागज रखा और फिर अपने लिखते थे तो नीचे छप जाता था, कार्बन प्रिंटिंग करते थे। अब एक बात बताइए कि क्या उस कार्बन पर लिखने के लिए स्याही जरूरी था क्या? अगर आप बंद पेन से भी ऊपर लिखते थे तो वो नीचे छप जाता था। वही चीज है कि क्या आपके पास पेन में इंक होना जरूरी है कार्बन पर लिखने के लिए? नहीं। वैसे ही इस प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग जो होती है वो एक थर्मल होती है। थर्मल का मतलब होता है जो इस प्रिंटर में कागज लगाया जाता है ना, उस कागज में ही क्या होती है, पहले से इंक होती है, और जैसे जैसे हेड चलता है वैसे वैसे वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं। इसलिए हम इस प्रिंटर को कह सकते हैं कि ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक का यूज नहीं होता। दूसरा, एकमात्र ऐसा प्रिंटर जिसकी प्रिंटिंग क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई प्रिंटिंग है। अस्थाई प्रिंटिंग का मतलब क्या है, इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती है। जैसे मान लो एटीएम से पर्ची निकालते हो,
तो कुछ समय बाद उसमें लिखे गए शब्द ऑटोमेटिक हट जाते हैं, मिट जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग क्या है, अस्थायी है। राजस्थान रोडवेज में सफर करते हो तो आपको एक टिकट दिया जाता है, उस टिकट की अगर बात करें तो वो भी एक क्या है, एक अस्थायी प्रिंटिंग है। यानी कि इस प्रिंटर का यूज वहां किया जाता है जहां आपको जो भी टिकट या बिल दिया जाता है उसका कोई ज्यादा लंबा यूज न हो या इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसलिए इस प्रिंटर को हम यूज करते हैं। जैसे मान लो एटीएम में जो मशीन में लगा प्रिंटर होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। राजस्थान रोडवेज में सफर करते हो तो जो प्रिंटर होता है वो भी एक क्या होता है, कंडक्टर के पास थर्मल प्रिंटर होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे आप कोई सुपर बाजार से प्रोडक्ट लेके आते हैं तो पतला लंबा सा एक बिल दे दिया जाता है आपको, जितने आप प्रोडक्ट लेते हैं वो सारे के सारे थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर का यूज वहां किया जाता है जहां उस बिल का इतना महत्व नहीं होता, इसलिए इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। ये प्रिंटर एक अस्थायी प्रिंटिंग करता है। ये प्रिंटर बिना इंक वाला प्रिंटर होता है, इसमें अलग से इंक का यूज नहीं किया जाता। दूसरी बात, उसके बाद अगर बात करें कि ऐसा प्रिंटर जिसमें ड्राई इंक का यूज किया जाता है, सूखा पाउडर डाला जाता है, वो कौन सा है, लेजर जेट प्रिंटर है। जैसे मान लो अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो अब अगर जैसे घर में जो पाउडर यूज करते हैं, बॉडी पाउडर जैसे नाइसिल है या डर्मीकूल, कोई भी पाउडर की बात करें तो वो सूखा होता है पाउडर, वैसे ही इस प्रिंटर के अंदर जो इंक डाली जाती है वो कौन सी होती है, सूखी स्याही का यूज किया जाता है। तो सूखी स्याही वाला प्रिंटर कौन सा है अपने पास, लेजर जेट प्रिंटर है। आपसे पूछे कि गीली स्याही वाला प्रिंटर, लिक्विड इंक वाला प्रिंटर कौन सा है, तो आप बता देना इंक जेट प्रिंटर है। कौन सा है, इंक जेट प्रिंटर है। सूखी स्याही लेजर जेट, बिना इंक वाला थर्मल, गीली स्याही वाला कौन सा है, इंक जेट प्रिंटर है। उसके बाद अगर बात करें कि ऐसा प्रिंटर जिनमें स्याही के लिए रिबन कार्ट्राइज का यूज किया जाता है, रिबन कार्ट्राइज का यूज किसमें किया जाता है, डीएमपी प्रिंटर में। टाइपराइटर मशीन देखा होगा तो उस पर एक रिबन लगी होती है, वैसे ही डीएमपी और डेजी व्हील दोनों प्रिंटर के अंदर क्या लगी होती है, रिबन लगी होती है और उसमें इंक होती है। इसका मतलब क्लियर होगी। सबसे मेन चीज क्या है, लेजर जेट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, सॉरी पेज प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने पास करेक्टर प्रिंटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो डीएमपी प्रिंटर इंपॉर्टेंट है। डीएमपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। डीएमपी की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी का अर्थ क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये प्रिंटर होता है इस तरीके से, ये डॉट डॉट से प्रिंटिंग करता है, इस तरीके से ये डॉट डॉट से क्या करता है, प्रिंटिंग करता है, इसलिए हम इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। ये बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, प्रिंटर के बारे में। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है। प्रिंटर की क्या पूछी जा सकती है, स्पीड। जैसे मान लो आपके पास कोई बाइक है, स्कूटी है या मान लो गाड़ी है, तो आप कहते हो कि इतने की स्पीड पे चल रही है। वैसे ही एक प्रिंटर जब प्रिंटिंग करता है तो उसकी प्रिंटिंग करने की भी दोस्तों क्या होती है, स्पीड होती है, गति होती है। तो हम प्रिंटर की स्पीड नहीं बता सकते कि स्पीड कितनी होती है, लेकिन अगर आपसे कोई कंडीशन देके पूछे तो आप स्पीड भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि करेक्टर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, किसकी स्पीड पूछे, करेक्टर प्रिंटर की स्पीड अगर आपसे पूछे दोस्तों किस में मापी जाती है, तो करेक्टर प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस का अर्थ क्या है, करेक्टर पर सेकंड। आपसे पूछे कि करेक्टर प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं, तो आप बता सकते हैं सीपीएस। सीपीएस का अर्थ क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड। लाइन प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं, एलपीएम। एलपीएम का अर्थ क्या है, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। और अगर आपसे पूछे पेज प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं, तो आप बता देना पीपीएम। पीपीएम क्या होता है दोस्तों, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। पीपीएम क्या होता है, पेज पर मिनट। अब आपसे पूछे प्रिंटर की स्पीड, तो प्रिंटर की तुम कैसे बताएंगे, अलग अलग प्रकार के प्रिंटर है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पेज प्रिंटर की स्पीड, आपसे पूछ ले कि लेजर जेट प्रिंटर की स्पीड किसे मापते हैं, तो आप बता दोगे पीपीएम। अब बहुत बार सवाल पूछा गया पीपीएम किससे संबंधित है, लेजर जेट प्रिंटर से संबंधित है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंटर कौन सा है, लेजर जेट प्रिंटर, जो क्या है, पीपीएम है।
अब बात आती है क्वालिटी की। सबसे अच्छी क्वालिटी कौन से प्रिंटर की है? अच्छी क्वालिटी की अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर है वो अपने पास कौन सा है? लेजर जेट प्रिंटर है। और एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर अपने पास कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर है। ये दोनों ही प्रिंटर अच्छी क्वालिटी के दोस्तों प्रिंटर है। कौन कौन से हैं? लेजर जेट और इंकजेट प्रिंटर है। कम क्वालिटी का प्रिंटर है या डाउन क्वालिटी का प्रिंटर है, जिसकी क्वालिटी कम होती है, वो कौन सा होता है? डीएमपी प्रिंटर होता है। एकमात्र प्रिंटर है डीएमपी जो कार्बन प्रिंटिंग कर सकता है। डीएमपी एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो क्या कर सकता है? कार्बन प्रिंटिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्बन प्रिंटिंग कर सकता है। डीएमपी एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो क्या कर सकता है? कार्बन प्रिंटिंग कर सकता है। डीएमपी प्रिंटर की क्वालिटी क्या होती है? कम होती है। घर में बिजली का बिल आता है ना, वो सारे के सारे जो बिल प्रिंट होते हैं वो किससे होते हैं? डीएमपी प्रिंटर से होती है। इसकी क्वालिटी कम होती है, कॉस्ट भी कम होती है। इधर क्वालिटी अच्छी होती है, कॉस्ट भी क्या होती है? ज्यादा होती है। एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो कार्बन प्रिंटिंग कर सकता है, यानी कि डीएमपी प्रिंटर से एक साथ आप 2 पेज प्रिंट करना चाहें तो एक पेज पे तो मेन प्रिंट हो जाएगा और एक इसके पीछे कार्बन लगा देंगे तो उस पर भी प्रिंट कर सकता है, क्योंकि ये डॉट डॉट से प्रिंटिंग करता है, इसलिए कार्बन प्रिंटिंग की भी दोस्तों क्या है? यहां संभव है। तो ये बात थी दोस्तों किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में। ये पूरा का पूरा मैंने पार्ट आपको बता दिया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसमें से कई सवाल है। अब बात आती है कि सर आपने बताया नहीं है किसके बारे में? लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर के बारे में, ये जो प्रिंटर है ये इतने अभी यूज नहीं होते वर्तमान में, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। वैसे जनरली इनका यूज किया जाता है, जैसे शादी विवाह के कार्ड वगैरह प्रिंट करते हैं उनके अंदर इन प्रिंटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के हैं, ये सवाल जरूर इंपॉर्टेंट है। चैन, ड्रम और बैंड प्रिंटर, ये किस कैटेगरी के हैं? लाइन प्रिंटर। इनको लाइन प्रिंटर क्यों बोलते हैं? कि ये एक समय में एक लाइन प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइन प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ये जानकारी थी प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर एक क्या है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाली डिवाइस है। तो अपनों ने लिखा है यहां पर कि हार्ड कॉपी में हमारे पास क्या है? प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी है। अब अगर बात करें नेक्स्ट जो डिवाइस है अपने पास हार्ड कॉपी में, वो कौन सा है? प्लॉटर है। कौन सी डिवाइस है? प्लॉटर है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो क्या है? प्लॉटर है। प्लॉटर की अगर बात करें तो प्लॉटर एक हाई रेजोल्यूशन डिवाइस है, यानी कि सबसे अच्छी अगर क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लॉटर दे सकता है। बेहतरीन क्वालिटी अगर लेनी चाहें आप तो किसका यूज कर सकते हैं? प्लॉटर का यूज कर सकते हैं। अगर प्लॉटर की अगर बात करें तो प्लॉटर कब यूज करते हैं? अगर आपने कोई फ्लैक्स या बड़े क्या प्रिंट करने हो, मैप प्रिंट करने हो, तो हम किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हैं, देखते हैं किसी भी चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो प्रिंटर से न प्रिंट होके दोस्तों किससे प्रिंट होते हैं? प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। इसलिए बड़े मैप हो, कोई फ्लैक्स प्रिंट करने हो, जैसे कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल मैप है, वो प्रिंटर से प्रिंट न होकर किससे प्रिंट होते हैं? फ्लैक्स से प्रिंट होते हैं, सॉरी प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं बड़े मैप या फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का यूज करते हैं। तो ये अपने पास सेकंड नंबर डिवाइस है। 3 नंबर पे जो डिवाइस है दोस्तों वो कौन सी है? देखिएगा, फ्लेक्सी है। क्या है? फ्लेक्सी है। फ्लेक्सी। अब अगर फ्लेक्सी की बात करें तो फ्लेक्सी क्या है? रेडियम शीट को कट करने के लिए, रेडियम शीट को कट करने के लिए हम फ्लेक्सी का यूज करते हैं। फ्लेक्सी एक प्रिंटिंग का काम न करके कटिंग का काम करती है। जैसे मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है, उस पे आपने अपना नाम लिखवा रखा है, कोई कास्ट लिखवा रखी है, किसी ने शर्माज, कोई वर्माज, अरोड़ाज, ये जो कास्ट लिखवाते हैं वो रेडियम शीट से कट करके लिखा जाता है। तो ये जनरली जो मशीन है ये उन लोगों के पास देखने को मिलती है जो नंबर प्लेट वगैरह के काम करते हैं। ये क्या करता है? कटिंग का काम करता है। जैसे मान लो आप कोई भी फोटो, कोई मूर्त, कुछ भी आप अपनी बाइक पे, गाड़ी पे लगवाना चाहते हैं तो वो किससे कट हो जाता है? फ्लेक्सी से कट होके लगवाया जा सकता है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, किसके बारे में?
आउटपुट डिवाइस के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इनपुट के बारे में, अब पढ़ा है आउटपुट के बारे में। 1 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूं। आउटपुट दो तरीके से मिलता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, एक क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की अगर बात करें तो सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास है मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है, ओएलईडी है, प्रोजेक्टर है और स्पीकर है, ये सारे सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी में प्रिंटर है, प्लॉटर है और फ्लेक्सी है। सॉफ्ट कॉपी की अगर बात करें तो सॉफ्ट कॉपी का कलर कोड मैंने आपको बता दिया, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। हार्ड कॉपी का दोस्तों जो कलर कोड है वो CMYK है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक है। मॉनिटर को CRT बोलते हैं, मॉनिटर को ही वीडियो बोलते हैं। CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब, वीडियो का अर्थ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LCD का अर्थ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का अर्थ है लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी का अर्थ है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है उनकी क्वालिटी PPI पे, पिक्सल पर इंच पे। हार्ड कॉपी की जो क्वालिटी है वो डिपेंड इस बात पे करती है कि वो DPI कितना है, डॉट्स पर इंच है। हमने प्रिंटर पढ़ा, प्रिंटर दो प्रकार के हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब है ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते हैं पेज प्लस इंक प्लस हेड तीनों के टकराव से इंपैक्ट कहलाते हैं, और ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते हैं पेज प्लस इंक प्लस हेड के टकराव के बिना, वो क्या कहलाते हैं, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के हैं हमारे पास, एक करेक्टर प्रिंटर और एक क्या है, लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर का मतलब ऐसा प्रिंटर जिसकी क्षमता है एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करने की, वो क्या कहलाता है, करेक्टर प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन प्रिंट करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, लाइन प्रिंटर। इधर बात करें नॉन इंपैक्ट में तो ऐसे प्रिंटर पेज प्लस इंक प्लस हेड के टकराव के बिना प्रिंटिंग करते हैं वो नॉन इंपैक्ट कहलाते हैं। नॉन इंपैक्ट भी दो प्रकार के, एक करेक्टर प्रिंटर है और एक क्या है, पेज प्रिंटर है। करेक्टर प्रिंटर में हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर और पेज प्रिंटर में हमारे पास थर्मल प्रिंटर और क्या है, लेजर जेट प्रिंटर है। अब ऐसा प्रिंटर जिसमें स्याही का यूज नहीं होता, थर्मल प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें अस्थायी प्रिंटिंग होती है वो कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें सूखा पाउडर यूज होता है, लेजर जेट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें गीली स्याही यूज होती है वो इंकजेट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें रिबन काटराई यूज होती है वो DMP और डेजीवेल प्रिंटर है। स्पीड की बात करें तो करेक्टर प्रिंटर कोई भी हो, चाहे DMP हो, डेजीवेल हो, चाहे इंकजेट प्रिंटर हो, इनकी स्पीड CPS पे डिपेंड करती है, करेक्टर पर सेकंड। लाइन प्रिंटर की बात करें तो बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इनकी स्पीड LPM पे डिपेंड करती है, लाइन पर मिनट। और पेज प्रिंटर की स्पीड PPM पे डिपेंड करती है, पेज पर मिनट है। ये टॉपिक था अपने पास कौन सा, आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट दो प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। विशेष ध्यान रखिएगा अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, सेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये फुल फॉर्म्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान होनी चाहिए। मैं साथ के साथ जहां जहां बात आ रही है वहां वहां सारा का सारा आपको पार्ट है बता रहा हूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।